तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भरू बटका भरू तुझे। सॉरी। बागा बॉय, हम लोग बाहर इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। मगन को दुकान संभालने को बराबर बोल दिया है ना? हाँ नट्टू काका बोल दिया। वेरी गुड। अब हमें जल्दी खोटे क्लासेस जाकर उस दगाबाज का पता लगाना है। चल बागा, जल्दी पैर उठा। क्या नट्टू काका, आप भी अगर पैर उठा लूंगा तो फिर चलूंगा कैसे? ओहो बागा, वी हैव नो टाइम टू जोक नाउ, प्लीज बी सीरियस। सेठ जी ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा है, हमें सफलता हासिल करनी ही होगी। बराबर है नट्टू काका। जैसे शोले फिल्म में ठाकुर ने जय और वीरू को गब्बर को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया था, ठीक वैसे ही सेठ जी ने हमें उस धोखेबाज को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया है। नो बागा, स्टॉप प्लेइंग दिस ट्यून। बागा, ये तू कैसी बात कर रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? क्यों, क्या हुआ नट्टू काका? अरे शोले फिल्म में तो जय मर जाता है। नहीं नट्टू काका, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अरे छोड़ बागा, छोड़। क्या करता है? मैं कैसे जय हो सकता हूँ? जय तो लंबा था। नहीं नट्टू काका, मैं मरना नहीं चाहता। एक काम करते हैं नट्टू काका, हम दोनों करण अर्जुन। ओके, साउंड्स बेटर। जल्दी चलो। नट्टू काका भी। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। हाँ थैंक यू मैम। वही टप्पू के पापा ने। अरे टप्पू के पापा, क्या है? अरे यहाँ पर इतना सारा टेंशन है और आप आराम से सो गए। अरे भाई, मैं सो नहीं गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कौन हो सकता है ये दगाबाज। दगाबाज को ढूंढने का एक मस्त आइडिया माँ ने अभी मुझे दिया। अच्छा, क्या? माँ ने कहा कि ढेफा कुमार को कहना कि ढेफा कुमार? ये कौन है? आप माँ की तरफ से आज का आपका नया नाम। ढेफा कुमार? तो सुनिए ना, माँ ने कहा कि ढेफा कुमार को कहना कि एक अंधेरे कमरे में जाकर एकदम अंधेरा कर दे, फिर एक मोमबत्ती जलाकर उसके सामने शांति से बैठ जाए और फिर 1 घंटे तक लगातार उस मोमबत्ती की ज्योत को एकाग्रता से आंख बंद करके देखते रहे। अरे आंख बंद करूंगा तो फिर वो मोमबत्ती की ज्योत को देखूंगा कैसे? अंदर की आंख से। अंदर कौन सी आंख होती है? मन की आंख से। वो क्या है, हमारे अंदर मन में एक आंख होती है, हम बहुत ही एकाग्रता से ध्यान करते हैं ना, तो वो जो अंदर की आंख होती है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगती है और जब वो आंख पूरी खुल जाए तब हमें वो दगाबाज स्पष्ट दिखने लगता है। अभी मैं अपनी तीसरी आंख खोलूं और यहाँ पे तांडव करूं, तो चुप हो जा। ऐसा थोड़ी होता है, माने कितना प्रेम से आइडिया नहीं और मानना भी नहीं है, पैसा लगता है आइडिया देने को। तो शांति शांति, सोचना दे भाई जरा। जब आपको अकेले को ही सोच के दगाबाज को ढूंढना था, तो नट्टू काका और बागा भाई को तकलीफ क्यों दी? शांति शांति नहीं, दया नाम है मेरा, दया। शांति 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 रखिए, मतलब आप शांति से बैठिए और सोचिए कि कौन होगा वो दगाबाज। मोमबत्ती लाऊं? अरे मोमबत्ती का क्या काम है दया? तू भी नहीं, बराबर है, मोमबत्ती का कुछ काम नहीं है। आप
सोचिए। बाका कैच कैच। कहाँ है? अरे बॉल नहीं, कैच दैट रिक्शा। रिक्शा मिल गई, Come. आइए जल्दी चलिए। अरे भाई साहब, पीजी रोड खोटे क्लासेस चलेंगे? सॉरी भाई साहब, मुझे खाना खाने जाना है। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू क्यों? आप खाना खाने जा रहे हो ये आपने बताया इसलिए। बाकी आजकल के रिक्शा वाले बिना बताए ही खाना खाने चले जाते हैं। कितना भी चिल्लाओ, रुकने का नाम ही नहीं लेते। नहीं नहीं, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है। अरे वाह, एक काम कीजिए ना, आप खाना खा के आइए, तब तक हम आपकी रिक्शा लेके जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वापस यहीं छोड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा स्वभाव इतना भी अच्छा नहीं है। अरे भाई साहब, पीजी रोड खोटे क्लासेस चलोगे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। नट्टू काका, कहीं ये अय्यर भाई तो नहीं है? 1 मिनट। यस, कंफर्म अय्यर भाई है। अरे क्यों ना बोलते हो, चलो खोटे क्लासेस। प्रॉब्लम क्या है? सर उधर बहुत ट्रैफिक होता है। देखिए भाई साहब, ना मत बोलिए, मेरा खोटे क्लासेस जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं मैं नहीं जाएगा। अरे तुम लोगों का कहीं जाना नहीं है तो फिर रिक्शा चलाते क्यों हो? घर पे बैठो। बाका, तुमने सुना अय्यर भाई ने क्या कहा? हाँ नट्टू काका, मैंने सब सुन लिया। कनेक्ट मी टू सेठ जी। आय आय सर। हेलो। हेलो सेठ जी। हाँ नट्टू काका, क्या हुआ? आप पहुंच गए खोटे क्लास? अरे सेठ जी, हम लोग खोटे क्लासेस जा ही रहे थे कि हमने रास्ते में अय्यर भाई को देखा। नट्टू काका, अय्यर भाई कोई फिल्म स्टार है जो उनको देखते हैं आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे सेठ जी, पूरी बात तो सुनिए। अय्यर भाई भी खोटे क्लास जा रहे हैं। हाँ सेठ जी, और उन्होंने रिक्शा वाले से ये भी कहा कि मेरा खोटे क्लासेस पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहुंचा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अय्यर भाई खोटे क्लास जा रहे हैं? इसका मतलब अय्यर भाई धोखेबाज है। ये बोल, वरना अय्यर भाई सुन लेंगे वहाँ पे। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? नट्टू काका, बहुत ही होशियारी से आप लोग अय्यर भाई का पीछा करो और कुछ भी हो जाए अपनी नजर अय्यर भाई पे टिका कर रखना। ओके? ओके जी। आइए नट्टू काका। अरे अय्यर भाई तो भिड़े के खास दोस्तार है, हमेशा आत्माराम करते रहते हैं। अय्यर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ टप्पू के पापा, हो सकता है अय्यर भाई किसी और काम के लिए खोटे क्लासेस गए हो। और कौन सा काम? अपने लिए खोटे क्लास में एडमिशन लेने गए? अरे वो क्या साइंस 10वीं पास किए बगैर ही हो गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर और कौन सा काम और? तो सबको बताना पड़ेगा। अरे मेरा सबका फोन ही नहीं लग रहा है। क्या करें? एक काम कर, भिड़े को ये खबर रूबरू दे के आते हैं। चल भिड़े 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 भाई, हमें पता चल गया है वो दगाबाज कौन है। कौन है वो? कौन है? भिड़े। आप बोलिए। नहीं बोल। नहीं सॉरी, आप बोलिए ना। अरे जेठालाल तुम बोलो भाई, कौन है वो? भिड़े। जेठा जी, दया भाभी, आप दोनों यहाँ पे?
सामने कैसे अय्यर भाई का नाम लेंगे? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? जब बबीता जी को पता चलेगा कि दगाबाज उनका पति ही है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? क्या हुआ जेठा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बबीता जी, इन लोगों को पता चल गया है कि वो दगाबाज कौन है। हाँ हाँ बोलो ना, कौन है वो दगाबाज? नहीं नहीं, वो क्या मधु भाभी, वो पता नहीं चला है, पता चलने वाला है। दया थोड़ी उत्साह में ज्यादा ही बोल गई। पता चलने वाला है कि जगह पे पता चल गया ऐसा बोल गई। हाँ, वो टप्पू के पापा ने नटू काका और बाघा भाई को भेजा है वो दगाबाज का पता लगाने के लिए। अच्छा किया। उस दगाबाज का अगर नाम पता चल जाए ना तो मैं तो जाकर उसको 2 थप्पड़ मारूंगी। मैं मर जाऊं। विश्वासघातक लोग, अशुभ, उधर तो मारा उचित। नहीं, बबीता जी ऐसा कुछ मत करना। बड़ा दिल रख के उनको माफ कर देना। अरे आप क्या बोल रहे हो दया भाभी? उस इंसान ने हम सब के साथ इतना बड़ा दगा किया और हम उसे माफ कर दे? वो क्या है? बेचारी भोली बबीता जी, इनको क्या पता कि दगाबाज खुद उनका पति ही है। बाय द वे भिड़े भाई, मैं आपको ये कहने आई थी कि अय्यर भी गया है खोटे क्लास उस दगाबाज का पता लगाने। क्या? हाँ। मतलब अय्यर भाई दगाबाज का पता लगाने गए हैं ऐसा बोल रहे बबीता जी। जी। हाँ, कितने अच्छे हैं अय्यर भाई, कितने अच्छे हैं। भिड़े भाई के लिए उनके दिल में कितनी लागणी है। बबीता जी, सबसे पहले काम कीजिए, आप अय्यर भाई को फोन करके बोल दीजिए कि वहाँ खोटे क्लास जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ बाघा और नंटू काका दोनों जासूसी कर रहे हैं। ओके। हाँ तो जेठालाल उनको फोन करके पूछो ना वो दगाबाज का पता चला कि नहीं चला। यहाँ आने से पहले मैंने अभी उनको फोन किया था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और जैसे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। चल। ओके बबीता जी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि किसी ने हमें धोखा दिया है। हम सब एक परिवार की तरह है। परिवार में कोई कैसे धोखा दे सकता है? That's what ना। पैसा माधवी, पैसा पैसा झाला मोठा, माणूस झाला छोटा। अच्छा हुआ बबीता जी वक्त पर आ गए, वरना जोरदार गड़बड़ हो जाती। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं नटू काकर बाघा को बोल देता हूँ, वरना वो लोग अय्यर भाई पर नजर रखते रहेंगे और असली शकमंद हाथ से निकल जाएगा। सेठ जी का फोन है। बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, आप लोग कहाँ हो? अय्यर के पीछे। सेठ जी, वो किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं। अय्यर भाई फोन पे बात कर रहे हैं, शायद बबीता जी से बात कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, अय्यर भाई का पीछा करना बंद कर दो। क्यों? अरे वो भी आपकी तरह जासूसी करने खोटे क्लास निकले हैं, वो दगाबाज नहीं है। क्या? हाँ, अभी अपनी नजर अय्यर भाई से हटा लो और खोटे क्लास पे जमा दो। और कुछ भी पता चले मुझे तुरंत फोन करना। ओके? ओके सेठ जी, ओवर एंड ऑल आउट। भागा अब? कुछ नहीं नटू काका, खोटे क्लासेस चलते हैं। कब? चलिए। भागा बॉय, कुछ पता चला? कहाँ नटू काका, ये अखबार तो कल का है। बागा बॉय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अखबार, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई नजर आया? नहीं नटू काका, लेकिन नटू काका मैं बहुत दुखी हूँ। What happened, my dear भतीजा? Why are you so sad? नटू काका, गोकुलधाम सोसाइटी कितनी सुंदर है, सभी लोग कितने भाईचारे से रहते हैं, फिर ऐसा दगा किसने किया होगा? कौन होगा वो धोखेबाज? वो जो भी होगा बहुत बुरा आदमी होगा।
बट बागा बॉय, अभी हमें ये सब बातें नहीं करनी है। हमें खोटे क्लासेस पर नजर रखनी है। हाँ नट्टू काका, वरना हम यहाँ बात करने में रह जाएंगे और वो कब आके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, 2 कड़क कम शक्कर कटिंग चाय पिलाना। नट्टू काका, ये लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू। अरे आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी अभी एक आदमी शाल लपेट के अंदर गया है। क्या? हाँ। नहीं, बागा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नट्टू काका, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सेठ जी को क्या जवाब देंगे? हाँ। वो नट्टू काका, ये दूरबीन के ढाकने बंद है। अब देखिए। अब दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करेंगे? सोच सोच के सर में दर्द हो गया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये दगाबाज। टप्पू के पापा, मैं एक कड़क मस्त मसाले वाली चाय बनाकर लाऊं, सर दर्द चला जाएगा। ठीक है, लेके आ। बागा, सेठ जी का फोन है। नट्टू काका, स्पीकर पे कीजिए। हेलो सेठ जी। हाँ नट्टू काका, क्या खबर? खबर? क्यों सेठ जी, आज आपके घर पे अखबार नहीं आया? अरे खबर मतलब खोटे क्लास की क्या खबर, ऐसा पूछ रहा हूँ। ओ सेठ जी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, माय अपोलॉजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपने एकदम से पूछा ना क्या खबर है, तो खबर के ऊपर से मेरे दिमाग में अखबार शब्द फ्लैश हुआ। अरे भाई, आप लोग खोटे क्लास गए हो कि नहीं गए हो? हाँ सेठ जी, खोटे क्लासेस के बाहर ही फील्डिंग लगा के खड़े हैं। हाँ तो कोई दिखा, शकमन दिखा कोई? हाँ सेठ जी, थोड़ी देर पहले कोई शकमन जैसा शकमन अंदर गया तो है। अरे कुछ भी करके उसका चेहरा देखो नट्टू काका। डोंट वरी सेठ जी, वो अंदर गया है तो बाहर आएगा ही ना। तब हम उसका चेहरा, गर्दन, पेट सब देख लेंगे। ठीक है, जैसे ही पता चले मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ओके सेठ जी, ओवर एंड ऑल आउट। दया, दया, आई। हाँ, क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, अभी नट्टू काका के साथ बात हुई, उन्होंने किसी को साल ओढ़े हुए खोटे क्लास में जाते हुए देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसको ज्यादा ठंड लगती है वही दगाबाज है। अरे मेरी भोली दया, ठंड की वजह से उसने साल नहीं ओढ़ी है, अपना चेहरा छुपाने के लिए साल ओढ़ी है। अरे हाँ, टप्पू के पापा, आप कितने चालाक हो। नहीं दया, नहीं, मैं चालाक नहीं हूँ। चालाक वो दगाबाज है, उसे किसी भी तरह पकड़ना ही है। लेकिन अब तो वो पकड़ा जाएगा ना। नहीं दया, इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। बाहर निकलते वक्त नट्टू काका और बागा को चकमा देके वहाँ से भाग गया तो ये राज ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि दगाबाज कौन है। नहीं नहीं दया, शुभ शुभ बोल, कुछ भी हो जाए हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। पर कैसे? एक काम करता हूँ, अभी सोसाइटी मीटिंग में जितने भी लोग थे वो सबको मैं बारी बारी फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अभी कभी मुझे आपसे मिलना है। जो मिलने से मना करेगा समझो वही खोटे के पास अभी बैठा है। वाह टप्पू के पापा, आपका दिमाग तो 5 पे चलता है। 5 पे चलता है? मतलब जैसे पंखा 5 पे फास्ट चलता है, वैसे आपका दिमाग 5 पे चलता है। हाँ, अच्छा, बोल बोल, सबसे पहले किसको फोन करूं? हाँ। क्या हुआ? टप्पू के पापा, सब अपने ही है, कैसे किसी का नाम लूं? वो तो है दया,
लेकिन वो दगाबाज अगर आज छटक गया तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। पहले किसको फोन करूं? एक काम कीजिए, एबीसीडी का हिसाब से सबको फोन कीजिए। ये आइडिया अच्छा दे। ला तू मुझे टेलीफोन डायरी दे जरा दे। हाँ। ए पे से अय्यर भाई और अंजलि भाभी। अय्यर भाई नहीं है वो तो पता चल गया, और अंजलि भाभी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ तो बी से भिड़े, लेकिन भिड़े का तो खुद का है प्रॉब्लम है तो वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ। बी से और किसका नाम है? बी से बबीता जी। अरे क्या कर रही है दया? बबीता जी थोड़े ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कब कहा बबीता जी ऐसा कर सकते हैं? आपने कहा कि बी से और कौन है, तो मैंने कहा कि बबीता जी। ठीक है ठीक है। शी से नहीं कोई नहीं। नहीं कोई। डी से टी से तो मैं हूँ दया, मुझे फोन लगा के देखना है। वाइडे बंद करना दया। सॉरी। ई पे से कोई एफ, ए बी सी डी एफ जी। हाँ जी से जी से नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अच्छा बी सी डी एफ जी एच। हाँ एच से हाथी भाई। नहीं, हाथी भाई सॉल्व में समा ही नहीं सकते, और अगर वो सॉल्व में समा भी गए तो भी दूर से पता चल जाएगा ये हाथी भाई जा रहे हैं। लेकिन कहीं हाथी भाई ने गोली को तो नहीं भेजा? गोली? अरे टप्पू के पापा गोली बच्चा है। मुझे पता है दया, लेकिन शंका का निवारण तो करना पड़ेगा कि नहीं? करिए तो, पर मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे भाई सहमत तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक एक फोन नहीं किया है तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कौन है दगाबाज। ठीक है करो। हेलो। हाँ कमल भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। गोली घर पे है? नहीं, गोली तो घर पर नहीं है। क्या? गोली घर पे नहीं है? कमल भाभी क्या बता सकते हो कहाँ गया है? जेठा भाई मुझे नहीं पता, जाते वक्त वो कहकर गया कि वो पैसे लाने जा रहा है। कमल भाभी को कह के गया पैसे लेने जा रहा हूँ। कमल भाभी कहाँ किससे पैसे लेने गया है? मम्मी। जेठा भाई गोली आ गया, आप उसी से पूछ लीजिए। जेठा अंकल क्यों पता नहीं। हेलो। हाँ अंकल, कैसे याद किया? खाने पे बुला रहे हो? नहीं 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 बेटा, ऐसे ही सुना तू कुछ पैसे लेने गया था। हाँ अंकल। कहाँ? मेरे फ्रेंड के घर पे वो बोर्ड गेम खेलने के लिए नकली पैसे चाहिए होते ना, वो लाने गया था। अच्छा 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 अच्छा। ओ कोई गेम खेलने के लिए अपने दोस्त के घर नकली पैसे लेने गया था। दया आंटी से बात कर रहा था बेटा। और हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा। तो फोन क्यों किया? ऐसे ही याद आ गई तेरी तो मैंने बोला चलो फोन करके पूछते हैं क्या कर रहा है गोली बेटा। तो फिर अंकल आपके घर पर आ जाता हूँ। नहीं बेटा। हाँ याद आ गया किस लिए फोन किया था। ये जानने के लिए कि बेटा वो दगाबाज के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं ना अंकल, आपको पता चला क्या? अरे बेटा मुझे पता चलता तो मैं तुझे क्यों पूछता। अरे हाँ, ढूंढिए अंकल, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे फोन करना, पर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ ओके बेटा ओके, थैंक यू। बाय अंकल। गोली नहीं है। दरअसल हमारी गलती हो गई, हमें अब्दुल भाई को पहले से ही बता देना चाहिए था कि सोसाइटी में आते जाते सब लोगों पर नजर रखें। अब्दुल दया ए पैसे अब्दुल को तो फोन करने का रह गया। लेकिन अब्दुल भाई तो बहुत सीधे हैं, वो बेचारे हमेशा सबकी मदद करते हैं। नहीं मुझे भी उस पर शक नहीं है, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना कौन है दगाबाज। उसके लिए सबको बारी बारी फोन करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। फोन करके देख लेता हूँ, मन को तसल्ली हो जाएगी। नहीं है लेकिन फिर भी अब्दुल फोन कर दिया उसने।
मतलब वो जरूर अभी खोटे के सामने बैठा होगा। कौन खोटे के सामने बैठा होगा? ओ, अब्दुल, तू यहाँ? जेठा भाई आप बार बार फोन कर रहे थे इसलिए मैं आ गया। तू बार बार फोन क्यों काट रहा था? जेठा भाई मैं आपकी सीढ़ी के यहाँ से गुजर रहा था तो आपका फोन आया तो मैंने सोचा फोन उठा के आपका 1 रुपया क्यों बर्बाद करूं, इसलिए ऊपर आ गया। कहिए क्या काम है? खोटे के सामने कौन बैठा होगा? वही जानने के लिए मैं तुझे फोन कर रहा था कि क्या लगता है तुझे कौन हो सकता है यह दगाबाज? जेठा भाई हमारी सोसाइटी तो एक बड़े परिवार जैसी है। मैं अपने किसी भाई बहन या बुजुर्ग को शक की नजर से कैसे देख सकता हूँ? गुनहगार का पता चल भी गया तो भी उसे सजा देने का दिल नहीं करेगा। वाह, अब्दुल भाई ने कितनी बड़ी बात कह दी और आप यहाँ डायरी खोलकर बैठे हैं। जेठा भाई और कुछ काम है? नहीं नहीं, बस यही जानने के लिए फोन कर रहा था। ठीक है मैं चलूं? हाँ हाँ अब्दुल, थैंक यू, सॉरी। अब्दुल भी नहीं है, कौन है ये दगाबाज? अब धीरज रखिए, नट्टू काका और बागा भाई को भेजा है ना पता लगाने के लिए, उनको पता चलते ही फान कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे। अरे वो खोटे झूठा आदमी है। अरे मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के माँ बाप का फोन था। कह रहे थे कि उनका बच्चा भी मेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा। रिफंड मांग रहे थे और माधवी ऐसे 6 फोन आ चुके हैं मेरे पास और अगर यही हाल रहा ना तो बीटीसी बंद हो जाएगा। बीटीसी? बीटे ट्यूशन क्लास माधवी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। और अगर उस खोटे ने हम पर 10 करोड़ का दावा कर दिया तो हमें तो एक घर बेच के गांव जाना पड़ेगा। नहीं नहीं माधवी, हम लोग गांव भी नहीं जा सकते क्योंकि इस घर के 10 करोड़ थोड़ी ना आएंगे। मतलब मुझे उस खोटे क्लास में जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। अरे देवा, संकट पे संकट है। ओह, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणपति बप्पा हमारे साथ है, वो जरूर कुछ रास्ते दिखाएंगे। बाप्पा बाप्पा बाप्पा, विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न दूर करते हैं, हमारे भी विघ्न दूर कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि जल्द से जल्द उस धोखेबाज का पता चल जाए। पता चल गया ओ बीड़ू, ओ पता चल गया है ओ बीड़ू, ओ बीड़ू। सोनी भाई, मैंने कहा था ना गणपति बप्पा हमारे साथ है। गणपति बाप्पा, थैंक यू। क्या बात कर रहा, पता चल गया? ओए हाँ बीड़ू, वहाँ चोरी। कोई बात नहीं यार, तू उठाए मैं उठाऊं, एक ही बात है। बरोबर है। शाबाश छोड़ी, शाबाश। और तू देखना बिड़ू, वो धोखेबाज मेरे हाथ में आते ही उसे ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि वो पंखे की तरह घूमने लगेगा, आसमान में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगेगा। बरोबर है सोनी भाई, बरोबर है। हाँ वो सब ठीक है छोड़ी, लेकिन वो है कौन धोखेबाज? हाँ वो मैनू की पता। सोनी भाई, आप अभी कह रहे थे ना कि मुझे पता चल गया, तो कौन है वो? अच्छा वो। हाँ, वो तो मैं ये कह रहा सी कि मुझे पता चल गया है कि अगर वो धोखेबाज मुझे मिल गया तो मुझे उसके साथ क्या करना है। सोड़ी, ये तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, तू बहुत दूर की सोचता है, थोड़ा नजदीक की सोचना। ओ बिड़ू, तू भी कमाल है यार। ओ माधवी भाभी, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बोलते थे कि तू दूर की नहीं सोचता। अब मैं दूर की सोच रहा हूँ तो ये बोलता नजदीक की सोच। वो कमाल है यार, वो इतना दिमाग लगाया, इतना सोचा, वो कुछ फायदा नहीं हुआ। और जी सत श्री अकाल। कमाल है भाई। ओए टप्पू, इसमें से कोई सींग उठा। हाँ क्यों? तू उठा तो सही, फिर बताती हूँ, पहले उठा। मैं उठाता हूँ। हाँ। ओए गोली, ये क्या किया?
इस सिंह से हमें पता चलने वाला था कि धोखेबाज कौन है। क्या मतलब? मतलब हमने हर सिंह के नीचे एक नाम लिखा था। गोली जो भी सिंह उठाता उसके नीचे वाले नाम को पढ़कर हमें पता चल जाता कि असली धोखेबाज कौन है। अरे ऐसे थोड़ी ना पता चलता है कि धोखेबाज कौन है। और गोगी तो अपने दिमाग को थोड़ी देर रेस्ट दे, रेस्ट, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, हमें कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन क्या डप्पू? फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम सब मिलकर खोटे क्लासेस के बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पर खूब शोर मचाएंगे, 6 पर 6 मारेंगे, उनके कांच तोड़ेंगे और आखिर में परेशान होकर वो हमें बता ही देगा कि धोखेबाज का नाम क्या है। पॉइंट है। हाँ, ये बराबर है। और बच्चों को कोई क्रिकेट खेलने से रोकेगा भी नहीं। हाँ, गेम की गेम और हमारा काम भी हो जाएगा। क्या बच्चों, क्या सोच रहे हो? दादाजी, हम उस आदमी का नाम ढूंढ रहे हैं जिसने हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ, उस धोखेबाज का नाम तो मुझे भी जानना है। एक बार वो धोखेबाज मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? दादाजी, उस धोखेबाज का नाम पता करने के लिए हम सबने मिलकर एक आइडिया सोचा है। अच्छा, क्या? हम सब मिलकर एक आंदोलन करेंगे। हाँ। कैसे आंदोलन? दादाजी, ये आइडिया मम्मी पापा को भी बताना है। चलिए साथ में बताता हूँ। चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए 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 दादाजी, चलिए। हाँ, चाय पी के मजा आ गया दया। ये सब टेंशन में चाय पीने का तो मैं भूल ही गया था। टप्पू के पापा, आप भले भूल जाओ, लेकिन मैं एक पत्नी हूँ, माँ हूँ। अपने परिवार वालों को खिलाने पिलाने का मैं कभी नहीं भूल। मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी तुम लोग मुझे पूछिए। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, वो सब बाद में, पहले बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या हुआ बापूजी? अरे ये टप्पू से ना कोई आंदोलन करने वाली है, लेकिन क्या आंदोलन करने वाली है वो तो मुझे भी नहीं पता। किसके खिलाफ? उस प्रोफेसर वीआर खोटे के खिलाफ। और हमारे इस आंदोलन से धोखेबाज का पता यूं चल जाएगा। हाँ। ऐसा क्या आंदोलन करने वाले हो बेटा? हाँ, हम क्रिकेट आंदोलन करेंगे। क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? हाँ दादाजी, पापा, मम्मी, क्रिकेट आंदोलन। क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? अरे तू बार बार मुझे क्यों पूछ रहा है? ये दया की वजह से। भाई तू बार बार मुझे क्यों पूछ रही है दया? टप्पू से पूछना। सॉरी टप्पू बेटा, क्रिकेट आंदोलन? हाँ मम्मी, क्रिकेट आंदोलन। अरे बेटा, क्या क्रिकेट आंदोलन? क्या करने वाले हो वो तो बता। हाँ दादाजी, जब तक वो खोटे हमें उस धोखेबाज का नाम नहीं बताएगा, तब तक हम लोग उसके क्लास के सामने क्रिकेट खेलेंगे, शॉट पे शॉट मारेंगे, उनके कांच तोड़ते रहेंगे। और जब वो हमसे परेशान हो जाएगा, तब वो धोखेबाज का नाम बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया है! अरे क्या आइडिया है? अरे ये कोई आइडिया है? वो खोटे मान लो 6, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नाम बताएगा ही नहीं, तो ये बच्चे क्या उसके क्लास के बाहर 3 साल तक क्रिकेट खेलते ही रहेंगे ऐसे? और ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बापूजी, मैंने नटू काका और बाघा को जासूसी करने के लिए वहां भेज दिया है, और उनका भी फोन भी आया था बापूजी। उन्होंने किसी शकमंद को क्लास में जाते हुए देखा है। बस कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि वो दगाबाज है कौन। तुमने वीआर खोटे, विश्वासराव खोटे की हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपने दोस्तों के साथ धोखा क्यों किया? I mean, गोकुल धाम वासियों में तो बहुत एकता है, लोग कसमें खाते हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों किया?
वो बात दरअसल ऐसी है कि एक मिनट, मोबाइल निकाल लिया है ना इनका? I mean, ये सब बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना? डोंट वरी सर, उनका मोबाइल निकाल के बाहर रखवा दिया है और अच्छी तरह से इनकी तलाशी भी ले ली है। कोई गड़बड़ नहीं है सर। कुणाला सांगू नका। आता सांगा। देखिए, सच पूछे तो मुझे लगता है कि गलती आपकी नहीं, बेवकूफ भिड़े है। आपने सोनू का फोटो इस्तेमाल किया तो आप तो उसे पैसे देने के लिए तैयार थे, उसे पैसे रख लेने चाहिए थे। तो आज की दुनिया में कोई भी समझदार आदमी ऐसा ही करेगा। You are right. I like it. और खोटे जी, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और सोसाइटी में बाकी सब शादीशुदा है, तो मेरी शादी को लेकर इतना मजाक उड़ाते हैं कि क्या बताऊं। और मेरा नाम पोपट लाल है तो इसमें मेरी गलती है। मेरे नाम को लेकर भी इतना मजाक उड़ाते हैं, परेशान हो गया हूं मैं। कुणाला सांगू नका, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Anyway, बोलो, तुम्हारी डिमांड क्या है? 5 लाख रुपए। क्या है, उससे मेरी शादी का खर्चा भी निकल जाएगा और मेरा फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। और हाँ, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? कौन सा? ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। ओहो। और आप कभी किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि गोकुलधाम वालों से मैंने गद्दारी की है। और फ्यूचर में आप गोकुलधाम वालों पे कोई भी केस करें, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्ही पण कुणाला सांगू नका। नहीं नहीं नहीं। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आप जैसी प्रतिभा से मिलकर मैं धन्य धन्य हो गया। खोटे जी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी एक फोटो मिल सकती है? क्यों? क्या है, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मैं आपकी फोटो अपने पास रखूंगा और रोज आपकी पूजा करूंगा। आपसे बात करके मुझे जिंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा मिल रही है। हाँ, क्यों नहीं, आपको फोटो जरूर मिलेगी। कुणाला सांगू नका। थैंक यू, थैंक यू। अरे हाँ, वो फोटो से याद आया, आपके पास वो आपकी और सोनू की फोटो कैसे आई? वो कंप्यूटर का कमाल था? नहीं, अगर नहीं बताना हो तो मत बताइए, मैं तो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, कंप्यूटर ग्राफिक्स करने में पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं स्कूलों में उन बच्चों पर नजर रखते हैं जो होशियार होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन होशियार बच्चों को बुक्स, पेन, ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर जो बच्चा नंबर 1 आता है, उसकी फोटो का हम इस्तेमाल करते हैं और सबसे यही कहते हैं कि वो बच्चा हमारे क्लासेस में पढ़ा है, हमसे उसने प्राइवेट कोचिंग ली है। और उसने प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है, ये प्रूव करना तो मुश्किल है। करेक्ट। और अगर कोई कंप्लेन करने आ गया, पैसा देके मुंह बंद कर देते। और ये बीड़े जैसे को तो डरा धमका के चुप कर देते। क्या बात है। लेकिन खोटे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन की लाइन में वो हर काम जहां से पैसा आता हो, वो खोटे के लिए गलत नहीं है। आपसे आज बात करके मुझे बहुत सीखने को मिला। चलिए, अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, वो जरा आप प्लीज भूलिएगा मत। हाँ, आपकी नजर में मेरी शादी के लिए अगर कोई अच्छी सी कन्या हो। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। अरे एक मिनट, हु इज द बेस्ट? आप सर। हु इज नंबर 1? आप सर। कुणाला सांगू नका। गया वो गया, आता ही नहीं है। आ गया लगता है। हाँ नट्टू काका, आज इस शाल वाले का पर्दा फाश करके रहेंगे हम चाचा भतीजा। नट्टू काका, छुप जाइए। अरे नट्टू काका, वो तो जा रहा है। जय सिंह। हाँ, क्विक बेबी क्विक। हाँ नट्टू काका। हरी अप। आगा स्पीड बढ़ा। हाँ
स्पीड अप। पत्रकार पोपटलाल। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। क्या करो भाई? सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं भाई साहब। रिक्शा भैया, भागा भागा, हमें जल्दी फोन करके सेठ जी को बता देना चाहिए। हाँ नट्टू काका, पोपट भाई तो एक नंबर के फ्रॉड निकले। रुक, मैं लेता। हेलो सेठ जी वो चेहरा नजर आ गया। नट्टू काका जल्दी बोलिए कौन है वो दगाबाज, कौन है वो गद्दार? अरे सेठ जी, उस गद्दार का नाम आप सुनेंगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। नट्टू काका अभी मेरे तोतों की चिंता मत कीजिए, भले मेरे तोते उड़ जाए, मुझे जल्दी उसका नाम बताइए, कौन है वो पापी? क्या हुआ, नट्टू काका को पता चल गया? हाँ नट्टू काका बोलिए जल्दी, कौन है वो पापी? सेठ जी, उस पापी गद्दार दगाबाज का नाम है बाघा। बाघा? ये कैसे हो सकता है? हाँ, बाघा भाई इतना नहीं झुक सकते। हाँ? नट्टू काका, नहीं सेठ जी, बाघा नहीं। हाँ, बाघा नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा था कि उस गद्दार का नाम बाघा बताएगा। अरे भाई, आपको बताने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं सेठ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अवार्ड फंक्शन में दो लोग नाम अनाउंस करने आते हैं ना, आधा आधा बोलते हैं, तो वो हिसाब से मैंने सोचा आधा मैं बोल चुका, बाकी का आधा भले बाघा बोले। अरे वो बांट लेंगे हम आधा आधा, सीधा नाम बोलो ना भाई। सेठ जी, उस दगाबाज पापी का नाम है पोपटलाल। पोपटलाल। पत्रकार पोपटलाल? हाँ सेठ जी। पोपट भाई ने तो किया। आप उनको पूछिए, उन्होंने बराबर ठीक से देखा तो है ना? नट्टू काका, आपने ठीक से देखा है ना? हाँ सेठ जी, हमने 4 आंखों से देखा है, 2 मेरी 2 बाघा की। पोपट भाई, ये आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा पोपट भाई? हमने ऐसे नहीं सोचा था। एक मिनट शांति। नट्टू काका, वो पत्रकार पोपटलाल अभी कहाँ है? वो तो उड़ गए, मतलब अभी रिक्शा में बैठकर चले गए। अच्छा, एक काम करो, आप दोनों गोकुलधाम सोसाइटी आ जाओ। वो पोपटलाल घूम फिर के आखिर में सोसाइटी में तो आएगा ही। ओके सेठ जी, ठीक है, ओवर एंड ऑल आउट। पोपट भाई, आपने ऐसा क्यों किया आखिर? पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते टप्पू के पापा। मैंने पोपट भाई को कितनी बार दाल ढोकली, ऊंधियो, खांडवी, कितना कुछ खिलाया है, फिर भी उसी ने ऐसा किया, ये हकीकत है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी होगी पोपट भाई पर? अरे मजबूरी क्या, वाइड है। और तू पोपट भाई क्या कर रही है? वो पोपट नहीं है, वो कागड़ा है, कागड़ा। बोलना है तो कागड़ा भाई बोल। अरे भाई का भाई बोले मत, भाई कहलाने के वो लायक ही नहीं है। शांत हो जाइए, ऐसे सीधे पोपट भाई को फोन मत कीजिए। अरे पोपटलाल को फोन नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं तो सबको लगा रहा हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, वो दगाबाज का पता चल गया। क्या? कौन है वो? आप पूरी सोसाइटी को सोसाइटी कंपाउंड में जमा कीजिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ अभी। जेठालाल पहले मुझे तो बताओ कि आखिर वो दगाबाज है कौन? वही हमारा कुंवारा ऊंट, पत्रकार पोपटलाल। क्या
कह रहे हो जेठालाल तुम? पोपटलाल? हाँ, आज हम सब मिलकर उसकी बारात निकालते हैं। तैयारी शुरू कीजिए मेहता साहब। जेठालाल ये तुम्हारी खबर नहीं है, भूचाल है भूचाल। भूचाल नहीं मेहता साहब, धरती कम बोलो, धरती कम। जेठालाल दोनों एक ही है, भूचाल और धरती कम। अरे भाई अभी आप मेरी हिंदी सुधारना बंद कीजिए और सबको सोसाइटी में जमा कीजिए। मैं आता हूँ नीचे। ठीक है। पोपटलाल, इसकी तो खैर नहीं। चल रहा आज पत्रकार पोपटलाल को पता चलेगा कि हमको धोखा देने का क्या अंजाम होता है। क्या अंजाम होता है? तू पोपटलाल है? नहीं। तो तुझे क्यों बताऊं? हाँ, वो बात भी है। चलो। कहाँ से आ रहे हो पोपटलाल? समाज सेवा करके आ रहा हूँ। वाह, आपकी समाज सेवा के चर्चे तो आज सारे समाज में होने वाले हैं पोपटलाल जी। सही बात है। अच्छा पापड़लाल, बात खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारा शादी तय हो गया क्या? नहीं ना। लेकिन आज तुम्हारी बारात तो निकलेगी पोपटलाल। और तुम्हारी बारात में नाचने के लिए मेरा पूरा बदन थिरक रहा अच्छा अच्छा है। मतलब कि हम आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाने वाले हैं पोपटलाल जी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या? खुशी के आंसू। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे। ओ पप्पू, ओ आज तो तेरी खैर नहीं। क्या मतलब ये पूछ रहा है कि सब खैरियत से तो है ना? अरे हाँ हाँ भाई, आज तो डबल खैरियत है। पर आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हें ठीक से देखा नहीं है ना पोपटलाल। क्या बात है, फिर से 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हो? एसएससी? एसएससी? हाँ? नहीं, कुछ समझा नहीं जेठालाल। नहीं? पेड़ पांघरून पेड़गावलाच जातोय। अच्छा, तो खोटे क्लास में क्या ऐसे ही घूमने गए थे? शाह, आप लोगों को पता चल गया ना? किसने बताया आप लोगों को? हमने। मैंने और बागा ने आपको खोटे क्लासेस में से बाहर आते हुए देख लिया था। क्या नटू काका बागा, क्या किया आप लोगों ने? सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाँ?
भाई, मजा तो आपने हमारा किरकिरा कर दिया। आपने तो हमें ऐसा धोखा दिया है जैसा कभी कोई किसी को नहीं दे सकता। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, पोपट बेन। पोपट बेन? हाँ, क्योंकि पोपट भाई कहने में हमें शर्म आती है। हमारा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मग काय पोपट भाऊजी? भाऊजी काय म्हणते? हाँ हाँ बरोबर है। मैंने अपने हाथों से बनाया अचार आपको खिलाया और आपने ये आचरण किया। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। अच्छा, वाह, उस प्रोफेसर खोटे के साथ मिलकर हमसे इतना बड़ा विश्वासघात किया और कहते हो कि हमें गलतफहमी हुई है। देखो, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। और चुप। और आज तो मैं तेरे सारे पंख उखाड़ दूंगा। अरे मेरी बात सुनो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ी वहाँ देख कुछ है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। आजा तो आज। ये कैसे? बचेगा नहीं पेड़ पे चढ़ने से। नीचे उतर। अरे सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, मस्त सेटल हो गए। ओ पप्पू, ओ तेरी तो ओ पप्पू, और तेरी और नीचे आ। अरे सॉरी, उतर भाई उतर। अबे रुक, मैं भी आता हूँ। अरे रोशन संभाली, नीचे आओ। अरे छोड़ी। अरे वो पोपट है, वो गया पेड़ पे, तू नीचे आ। अरे छोटी रहने दे भाई, वो तो मकोड़ी बना हुआ है, वो चढ़ गया, तू नहीं चढ़ पाएगा भाई, रहने दे। अरे क्या हुआ? ये डिब्बा झाड़ पे क्यों चढ़ गया? बापूजी, यही वो गद्दार दगाबाज है जो खोटे के साथ मिला हुआ है। पोपट अंकल। क्या वो बापूजी क्या ढूंढ रहे हैं? काकरी ढूंढ रहा हूँ, काकरी। ये काकरी मार के पोपट को उड़ा दो पोपट को। बापूजी शांत हो जाइए। अरे चाचा जी, मैं अपने कुंवारेपन की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अरे कुछ किया नहीं है तो झाड़ पे क्यों चढ़ा है? पोपट अंकल, आप हमारे सबसे अच्छे अंकल थे। हमें चॉकलेट्स देते थे, हमारे साथ खेलते भी थे, और आज अपने हमारे साथ ऐसा खेल खेला। फ्लैट नंबर 203, ये आपने क्या किया? अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अभी क्या सुनना बाकी रह गया? क्या सुने? खोटे की कहानी मेरी जुबानी? हाँ? या किस तरह तूने भीड़े की पीठ में खंजर भोंक दिया, वो सुने? अरे भाई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने किसी की पीठ में कोई खंजर नहीं भोंका है। चुप रहे झूठे। पोपटलाल, सच बता, कितने रुपए का तुमने खोटे से पैर उखाए? कितने रुपए खाए? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं खाया। ये ऐसे नहीं मानेगा भिड़े। फायर ब्रिगेड को फोन कर, वो लोग इसको नीचे उतारेंगे और फिर हम इसको अलग तरीके से पूछेंगे। बुला अरे भाई, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। 1 मिनट रुको आप लोग। मैं जेठालाल, जरा ये वीडियो देखो। 1 मिनट, मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप भेजता हूँ, वो देखो। कौन सा वीडियो? हाँ भाई, सबको भेजता हूँ, देखो आप सब देखो। वीडियो देखने का टाइम है। अरे देखते तो हैं भाई क्या भेज रहा है। 1 मिनट। आया? हमारे पास आया वीडियो? कहाँ गया? तुम्हारे मेरे मोबाइल में ही नहीं आया। भाई तुम्हारे मोबाइल में फोन आता है वही बहुत, एक नया मोबाइल ले लो ना भाई अभी।
जेठालाल कम से कम यहाँ अपना बिजनेस शुरू मत करो। अब तो देखना भाई। आपके पास वो आपकी और सोनू की फोटो कैसे आई? वो कंप्यूटर का कमाल था। कंप्यूटर ग्राफिक्स करो ना तो पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के स्कूल के होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों पर नजर रखते हैं। फिर स्कूल में जाकर उन बच्चों को हम बुक्स, पेन ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर जो बच्चा नंबर 1 आता है उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। सबसे यही कहते हैं कि वो बच्चा हमारे क्लासेस में पढ़ा है, उसने हमसे प्राइवेट कोचिंग ली है। जो तुम लोग को भी जो। अब उसने हमसे प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है, ये प्रूव करना तो मुश्किल है। और हाँ, अगर कोई कंप्लेन करने आ जाता है, पैसा देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। अभी भाभी। और ये भीड़े जैसे को तो डरा धमका के ही चुप कर देते हैं। भीड़े को तो फंसाने के लिए मैंने पहले ही उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए भर दिए थे, लेकिन भीड़े के दिमाग में तो ईमानदारी का भूसा भरा हुआ है ना। क्या बात है। लेकिन खोटे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? Not at all? बिल्कुल नहीं। ये एजुकेशन की लाइन में वो हर काम जिससे पैसा मिलता हो, खोटे के लिए सही है। क्या बात है पोपटलाल, ये तो खोटे के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। हाँ एकदम। ओ सॉरी यार पप्पू। अरे इस सबूत के आधार पे तो हम उस खोटे को यूं सजा दिला सकते हैं। हाँ, चुटकियों में सजा दिलवा सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने पोपट भाई को गलत समझा। हाँ सॉरी हाँ पोपट भाऊजी। रिस्पेक्टेड मिस्टर पोपटलाल भाई, उसने आपको रिकॉर्डिंग करने दिया कैसे? हाँ। वो हुआ यूं कि आप जैसी प्रतिभा से मिलकर मैं धन्य हो गया। खोटे जी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी एक फोटो मिल सकती है? क्यों? क्या है, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मैं आपकी फोटो अपने पास रखूंगा और रोज आपकी पूजा करूंगा। आपसे बात करके मुझे जिंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा मिल रही है। मैंने उसकी झूठी तारीफ करके उससे दोस्ती की और फिर सोनू की फोटो के बारे में पूछा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। हाँ। वो तो सब ठीक है पोपटलाल, लेकिन वो खोटे तो इतना बदमाश है कि सबके मोबाइल फोन्स बंद करवा देता है। तुमने ये सब रिकॉर्ड किया कैसे? हाँ, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था, लेकिन आज मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे छाते ने कमाल कर दिखाया। छाते ने? मेरा एक दोस्त कंप्यूटर विजार्ड है, उसने मेरे छाते में वीडियो कैमरा फिट करके मुझे दिया और कहा कि भाई जो शूट करना है करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये लीजिए, इसमें कैमरा फिट हो गया है और हाँ, यहाँ से ऑन होगा। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू कौशल, थैंक यू सो मच। मैं जब खोटे क्लासेस पहुंचा, हेलो, वो खोटे साहब से बात हुई थी। मालूम है, चेक करो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक चेक किया। सर ये मोबाइल अपने पास रख लो। जाने का टाइम वापस दे दे। हो गई तसल्ली? हो गई। आइए। हाँ जी। मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन छाते के ऊपर उसकी बिल्कुल नजर नहीं पड़ी और फिर मेरे छाते ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या बात है। ग्रेट हाँ ग्रेट। बापू जी, भगवान भी। फिर मैं वापस अपने दोस्त के पास गया और उस वीडियो शूटिंग की क्लिप बनवा ली। कौशल, और भाई काम हो गया? अरे हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया, थैंक यू सो मच। देख, इसमें जो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसकी फटाफट वीडियो क्लिप बना। नितिन, वीडियो क्लिप बना दे जल्दी इसका। ये ले तेरी शॉल और ये तेरे गोगल। क्या बात हुई? ये छाता सिर्फ बारिश और धूप से नहीं, आफत से भी बचाता है। क्या छाता है? मल्टीपर्पज। पोपटलाल, यू आर ग्रेट। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे पत्रकार हो। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आतिफ भाई। जिस तरह अपनी जान खतरे में डाल के तुम सच ढूंढ के निकाल के लेके आए हो, ये काम एक सच्चा पत्रकार ही कर सकता है। बहुत बढ़िया।
और अभी भी जान पे खेलना चालू ही है। कैसे? अरे देखो ना, पेड़ पे अभी तक लटक रहे। पोपट भाई अच्छे पत्रकार और अच्छे इंसान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यस। थैंक यू दया भाभी, आपने सी विंग फ्लैट नंबर 203 को फिर से अपना भाई मान लिया। अरे पोपट भाई, आपने काम ही ऐसा किया है कि हर लड़की आपको भाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिर मेरी शादी किससे होगी? सॉरी, मेरा मतलब है उसी लड़की से जो आप चाहे कितना भी अच्छा काम करे, आपको भाई कभी नहीं मानेगी। अरे भाई पोपटलाल, ऐसा लटक के कब तक तुम बातें करते रहोगे भाई? तकलीफ नहीं हो रही है तुमको? या हमारी गर्दन में तकलीफ हो गई है? नीचे आ जाओ अभी। आजा नीचे आजा। मारोगे नहीं ना? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई। अरे कैसे कर सकते हैं कुछ? नीचे आओ, नीचे आओ। आ रहा हूँ। अरे आगे आओ। ओए आ जाओ पप्पू, आ जाओ। धन्यवाद और सॉरी, आप हमारे पीछे भागे। सच्चा यार है। थैंक यू। कमाल कर दिया यार। भाई पोपटलाल, माफ करना, हमें जिस तरह से हम तुम्हारे पीछे दौड़े में वेरी सॉरी यार। सॉरी और थैंक यू वेरी मच पोपटलाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं। एक बार हमारे माननीय पत्रकार पोपटलाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन पोपटलाल, एक बात समझ में नहीं आई, जब खोटे खुद आकर माफी पत्र देने वाला था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? दरअसल हमने जो प्लान बनाया था वो वैसे तो सही था, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती रह गई थी। भाई हमारे प्लान के मुताबिक वो बैनर तो हटवा देता, लेकिन उसे सजा नहीं मिलती। वो कितने सारे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह हमारी सोनू के फोटो वाले बैनर की वजह से उसने कितने सारे गलत एडमिशन कर लिए और कितने पैसे अंदर कर लिए थे। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि उसे सजा भी मिल जाए और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। वाह 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 पोपटलाल, तेरा 100 पे की 100 मार्क। गजब गजब बापूजी हैं। दिखता नहीं है लेकिन अकल बहुत है अंदर। हाँ पोपटलाल, बुरा मत मानना, लेकिन पहली बार तुमने एक पत्रकार की तरह काम किया है। क्या बता सब आप भी। सही बात है, अब तो लगता है हमें भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले हम वो वीडियो प्रोफेसर को ही भेज देते हैं, फिर पुलिस को लेके उसके क्लास में जाते हैं और उसका क्लास हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देते हैं। हाँ, बराबर है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि ये वीडियो हम पूरे मुंबई में फॉरवर्ड कर देते तो उसका क्लास ऐसे ही बंद हो जाएगा। प्रोफेसर खोटे, तैयार हो जाओ, गोकुलधाम वाले आ रहे हैं। कुणाला सांगू नका। चलो और लेते हैं खोटे की खबर। चलो 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 चलो। छोटे इधर से आ जा, उधर से मत जाना। कंप्यूटर ग्राफिक्स करो ना तो पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के स्कूल के होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों पर नजर रखते हैं। फिर स्कूल में जाकर उन बच्चों को हम बुक्स, पेन ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर उनमें से जो बच्चा फर्स्ट आता है उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंगल पसली पोपटलाल ने वीआर खोटे को बेवकूफ बनाया। पोपटलाल बहुत शाना निकला, शहद में डुबो डुबो कर बातें कर रहा था। अब सारी बात समझ में आई। सर, उसने आपको चने के झाड़ पे चढ़ाया और आप चढ़ गए। अब आप हम लोग तो भागते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? तुम लोग वीआर खोटे को छोड़कर जा रहे हो? सर, अब हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम बेईमानी की बटर रोटी के बदले ईमानदारी की सूखी रोटी खाएंगे। अरे कम से कम चैन की नींद तो आएगी। चूहे हो तुम लोग, चूहे हो।
जहाज जब डूबता है तब सबसे पहले चूहे भागते हैं। अरे सर, ये पाठ्य पुस्तक के मुहावरे बोलना बंद कीजिए और आप भी चूहे बनिए। मतलब भागिए यहाँ से। अरे पेरेंट्स आते ही होंगे फीस के पैसे लेने। अरे भाग जाओ। रुको रुको रुको, ये दोनों तो भाग गए, मैं भी भागता हूँ, लेकिन मेरी काली कमाई के काले पैसे, उसे भी भगा ले जाता हूँ। अरे बाप रे, ये टेक्नोलॉजी ने तो बैंड बजा दी है। लगता है सबने क्लिप देख ली है। मिस्टर खोटे, इस वीडियो क्लिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यू झूठ का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अरे अरे सुनो सुनो, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हमें हमारा पैसा वापस दो। हम हमारे बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे यार। अरे अरे सुनो, ये क्लिप नकली है। किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी क्लिप बनाई है भाई। कुणाला सांगू नका। झूठ बोलते हो तुम। झूठ बोल रहे हो। इसे खोजे। एक मिनट, मेरे लॉयर को आ जाने दो, तब तक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बोलो, लायर का लॉयर भी है। बोलो। ओए हाथ तो क्या, और तुझे तो लातों से मारेंगे। ओए अरे एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। काय खोटे, क्या कहा था? एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी कुछ नहीं कर सकता? कर दिखाया ना पर्दा फार्श। सच्चाई की हो गई ना जीत। और हाँ, तुमने जो 50,000 रुपए मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट में डाल दिए थे ना, वही पैसे मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और हाँ, हमारी सरस्वती जैसी बेटी का उपयोग तुमने लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए किया ना। अब तुम्हारा इस खाकी ब्रह्मास्त्र से बचना नामुमकिन है, कळलं? अरे हमारी सोसाइटी में आए थे तो क्या कह रहे थे? हमारे में से किसी ने धोखा दिया है, हमारे अंदर फाट फूट करवाने की कोशिश कर रहे थे। देखा, हमारी एकता को देखा, आपकी झूठ की इमारत को गिरा दिया हम लोगों ने। क्यों मिस्टर खोटे, क्या कहा था हमारी सोसाइटी में आकर? मेरे जैसा शातिर दिमाग कहाँ से लाओगे? फंस गए ना स्टिंग ऑपरेशन में। और वैसे भी मिस्टर खोटे, ये तो होना ही था, क्योंकि सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। सही बात है। बाकी सब बातें बाद में करेंगे इंस्पेक्टर साहब। सबसे पहले ये सोनू की फोटोज वाले बैनर उतरवाइए प्लीज। हाँ, पहले ये सब बैनर्स हटवाओ। और हाँ, वायरलेस को इन्फॉर्म कर दो कि शहर में जहां कहीं भी खोटे क्लासेस के बैनर्स लगे, उसको तुरंत हटा दिया जाए। मिस्टर खोटे, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। हम जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में पैसों का महत्व नहीं है। देश का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में होता है। अगर हम ही पैसों का लालच दिखाएंगे तो हमारे विद्यार्थी हमसे क्या सीखेंगे? तो देश की नींव होती है शिक्षण व्यवस्था। जिस देश में शिक्षण सही नहीं होता, वो देश खत्म होने में देर नहीं लगती। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए मिस्टर खोटे। एक मिनट, मुझे जरा एक दो सवाल पूछने हैं। अब क्या बाकी रह गया है? यार भाई, एक मिनट शांति रखो। बबीता जी, एक अय्यर, एक सेकंड।
रखो जरा 2 मिनट। हाँ, मुझे ये पूछना है आपसे प्रोफेसर, अरे प्रोफेसर का खोटे, सबको ये बताओ, हु बेस्ट? आप लोग। हु नंबर 1? आप लोग। और जानते हो हु इज बेवकूफ नंबर 1? कौन? मैं। आज मुझे पता चल गया, ईमानदारी और सच से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, और सजा भुगतने के बाद मैं भी भिड़े की तरह एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करूंगा। सगळ्यांना सांगा। आई एम सॉरी। सॉरी। चलो। भिड़े बधाई हो। थैंक यू भाई पोपटलाल, तुम्हारी वजह से बच गया मैं। अरे बापूजी, चाचा जी, चाचा जी। बापूजी, क्या बात है बेटा, वाह वाह वाह। सोनू बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई बेटा। अरे भिड़े भाई, ये सोनू को आप ही ने पढ़ाया है ना? तो भिड़े सर, मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाओगे? बेटे सर, मेरे दोनों बच्चों को भी आप ही पढ़ाना। सर मैं आपके पास ही ट्यूशन लूंगा। सर मैं आपके पास ही पढ़ूंगा। सुनो सब लोग सुनो, आज तो झूठ पर सच का विजय हुआ है। आज तो हमारी सोसाइटी में